हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक बूस्ट। और ये है आखिरी हफ्ता किसके लिए? इलेक्शंस के रिजल्ट में आने के लिए। क्योंकि इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है तो मार्केट के अंदर एक मोमेंटम जरूर रहेगा। वो नीचे की साइड रहेगा या अप साइड पे रहेगा, वो इस वीक के अंदर पता चल जाएगा। 4 जून को मार्केट का यानी कि जो इलेक्शन है उसके रिजल्ट आने वाले हैं और 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन 70% चांसेस है कि बीजेपी विन होगी, और जिसके कारण मार्केट में एक बड़ा गैप अप ओपन हम देख सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि मार्केट में जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो गैप डाउन भी दे सकते हैं, फ्लैट भी ओपन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उस स्ट्रेटजी पे हम बात करेंगे कि हमें क्या स्ट्रेटजी यूज़ करनी चाहिए। दूसरा कि हम क्या करें इस हफ्ते की, किस तरीके से हमें ट्रेड प्लान करना है वो सब जानेंगे, और किस तरीके से 24 तारीख को मार्केट के अंदर इतना बड़ा मोमेंटम आया वो उसके बारे में हम जानकारी देखेंगे। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ यानी कि चार्ट की तरफ और देखते हैं कि मार्केट के अंदर अभी क्या हुआ है और आगे की स्ट्रेटजी हमारी क्या रहने वाली है। देखो, मैंने क्या बनाया था, एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने ये आपको शो करा था, ये वाली ट्रेंड लाइन, कि यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा है कि बार बार यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। इधर भी सपोर्ट लिया, इस एरिया पे भी सपोर्ट लिया, इस एरिया पे भी सपोर्ट लिया और इस एरिया पे भी सपोर्ट लिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यानी कि वी शेप रिकवरी हो रही है बार बार। यहाँ पे भी वी शेप रिकवरी हुई और यहाँ पे भी वी शेप रिकवरी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बने जा रहा है, यानी कि बार बार यानी कि डब्ल्यू पैटर्न जैसा बंदा, मतलब वी शेप रिकवरी हो रही है। ठीक है, वो सब कोई नहीं, हमने इतना गौर नहीं किया होगा, लेकिन मैंने वीडियो के अंदर बताया था कि किस तरीके से हमें इस पर नज़र बनानी है। अब आगे की बात क्या है वो देखते हैं। मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूँ तो यानी कि मार्केट यानी कि 23,000 पार कर चुका है, तो 23,500 600 भी जा सकता है इस हफ्ते के अंदर, यानी कि 600 700 जा सकता है 23,000, क्योंकि मार्केट में अभी क्या है, यानी कि बुलिश ट्रेंड है। अगर आप देखोगे तो मार्केट के अंदर क्या बुलिश ट्रेंड है। और दूसरा पॉइंट, यानी कि अगर देखोगे मार्केट का डेली टाइम फ्रेम, तो यहाँ से देखोगे, अगर 10 मई से देखोगे तो मार्केट में यानी कि कितना परसेंट बढ़ा, 4% बढ़ा। और इसी तरीके से अगर यूएस यानी कि फॉरेक्स ट्रेडिंग देखोगे, फॉरेक्स के अंदर हम यूएस पे आते हैं, यानी कि US 30 पे इसको हम लगाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, और डेली टाइम फ्रेम पे लगाने के बाद अगर हम देखूं तो ये कितना गिरा है कुछ दिनों के अंदर में, ये गिरा आपका 2%, यानी कि 2% गिरा है। ये कितने तारीख से? 20 मई से। और इसी तरीके से 20 तारीख को हमारा जो मार्केट है यानी कि कितना बढ़ा, 20 तारीख से लेके 20 तारीख से यानी कि हमारा मार्केट भी 2% बढ़ा है। मतलब इन दोनों का उल्टा कनेक्शन चला है। कोई नहीं, देखते हैं। लेकिन मेरा डिपेंड ये है कि फॉरेक्स मार्केट का यानी कि अभी इस हफ्ते के बीच में यानी कि कोई रोल नहीं रह पाएगा, क्योंकि क्या है कि बड़ा कोई इवेंट भी नहीं है और ना ही कोई न्यूज़ है, तो उसके चक्कर से यानी कि कोई बड़ा मोमेंटम आने का चांस नहीं है। तो चलते हैं यानी कि अपने एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि हमारे क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं। तो सबसे पहले यानी कि हमें हाई लगाना है। कहाँ का हाई हमारा रहेगा? यानी कि 23,037 का, जो कि एक हाई है मार्केट का, निफ्टी का सबसे बड़ा हाई है। और लो हमारा रहेगा कौन सा? 22,903 का, जिसको हम रेड कलर कर देते हैं, और हमारा क्या बन जाएगा, यानी कि एक हाई और एक लो निकल के आ गया। अब ऊपर के लिए हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं है, कहीं पर भी जा सकता है, गैप अप भी ओपन हो सकता है। लेकिन मेरा कहना का मतलब ये है कि कल मार्केट यानी कि गैप अप ओपन हो सकता है, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अप साइड है, क्योंकि सबको पता है कि बाय बाय बाय, क्योंकि अभी इस टाइम पे क्या चल रहा होगा, बाइंग चलती होगी। ठीक है, तो इस हफ्ते के अंदर यानी कि आपको बाइंग का मोमेंटम ज़्यादा देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट बना हुआ है और यहाँ पे लो हमारा है। मतलब ये इस तरीके से कंडीशन है कि मार्केट यहाँ से नीचे भी आ सकता है, इस तरीके से पुल बैक लेके, यहाँ से पुल बैक लेके एक बड़ा मोमेंटम दे सकता है, इस तरीके से कुछ मोमेंटम दे सकता है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि मार्केट एक ही बार में ऊपर नहीं जाता है, इस तरीके से ऊपर नहीं जाएगा। उसको ऊपर जाने के लिए बड़ा मूव लेने के ऊपर आए, थोड़ा पुल बैक लेगा, फिर ऊपर की तरफ जाएगा एन पैटर्न बना के, जब एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से यानी कि मार्केट एक डायरेक्शन में नहीं जाता, वो इस तरीके से जाएगा या फिर इस तरीके से ऊपर जाने के उसके चांसेस बने रहेंगे। तो ठीक है, और डाउन साइड में यानी कि अगर मार्केट आता भी है तो यहाँ तक का चांसेस जो है, यानी कि ये पहले रेजिस्टेंस थे दोनों लेवल, तो ये जो दोनों रेजिस्टेंस थे अब ये सपोर्ट का काम करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे हमारा सपोर्ट है यानी कि 22,764 का। अगर ये दोनों लेवल भी क्रॉस हो जाते तो इस सपोर्ट तक आने के चांसेस है निफ्टी के। ठीक है, ये होगी डेली टाइम फ्रेम पे बात। अब चलते हैं हमारे किस पे, 1 आवर टाइम फ्रेम पे, कि मार्केट में डायरेक्शन क्या। अगर आपका मार्केट का डायरेक्शन देखोगे तो मार्केट का डायरेक्शन आप देख सकते हो किस तरीके से, यानी कि अप साइड पे है। तो यहाँ पे मैंने फिबोनाकी उठाया और फिबोनाकी पे उठा के सीधा मैंने यहाँ पे रख दिया, और यहाँ पे देखेंगे तो हमारा 0.3 भी दूर है, 0.5 भी दूर है। तो अभी मार्केट में यानी कि हमारे पास गैप है और नीचे आने के चांसेस बने हुए हैं अभी के टाइम पे, यानी कि निफ्टी के जो है नीचे आने के चांसेस है। ठीक है, नीचे आने के क्या है चांसेस है। अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे बना हुआ टाइम फ्रेम पे एक एम पैटर्न दिख रहा होगा आपको, इस तरीके से एम पैटर्न बन रहा होगा। ठीक है, ये एम पैटर्न बनता है, किस तरीके से बनता है? अगर आप देखोगे कि मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, अगर ये वाली लाइन क्रॉस होती है तो यानी कि मार्केट का नीचे आने के चांसेस है। अगर ये भी सपोर्ट ब्रेक होता है तो यानी कि नीचे आने का चांसेस बना रहेगा। ठीक है, तो ये होगी हमारी क्या बात, एम पैटर्न, यानी कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे मेरे को क्या दिख रहा है कि मार्केट में डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है, और डब्ल्यू पैटर्न के कारण यानी कि मार्केट नीचे आने के चांसेस है। यहाँ से पुल बैक लेके ऊपर जा सकता है या फिर नीचे आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट तक आ सकता है। ठीक है, ये हो गई हमारी 1 आवर टाइम फ्रेम पे बात। और अब याद रखेगा कि एम पैटर्न जरूर ध्यान में रखेगा। ठीक है, अब चलते हैं
और अब चलते हैं हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि क्या हमारी डायरेक्शन है। अगर 15 मिनट के टाइम पे देखूंगा तो यहाँ पे यानी कि मार्केट एक साइडवेज है। जब तक ये सपोर्ट जो है ये ब्रेक नहीं होता, ये वाला सपोर्ट जो है, ये वाला सपोर्ट अगर हम देख रहे हो, ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होता तब तक यानी कि नीचे आने के चांसेस नहीं है, क्योंकि यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है या इस एरिया से ऊपर जा सकता है। लेकिन जब तक यहाँ तक आएगा और यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा या नीचे आएगा या फिर यहाँ पे टाइम बिता के ऊपर निकलेगा, इस तरीके से यानी कि कुछ कंडीशंस बन सकती है। लेकिन अभी ये हफ्ता हमारा कौन सा है, यानी कि इलेक्शन के रिजल्ट का हफ्ता है, क्योंकि आज कल परसों से यानी कि इलेक्शंस की चीज़ें यानी कि खत्म हो जाएंगी, बस रिजल्ट का आने का बाकी रहेगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा कि मार्केट में यानी कि एक ट्रेंड होगा, यानी कि पुल बैक लेगा, पुल बैक लेके यानी कि मार्केट एक अपने ट्रेंड की तरफ बढ़ेगा आगे। तो ठीक है, आपको निफ्टी का यानी कि एनालिसिस समझ आ गया होगा आई होप। और निफ्टी के एनालिसिस में हम देख लेते हैं 50 और 200 मूविंग एवरेज हमारे कहाँ पे है। ठीक है, 50 और 200 मूविंग एवरेज देख लेते हैं कहाँ पे काम कर रहे हैं। 1 आवर पे देख लेते हैं कि 1 आवर पे 50 और 200 मूविंग एवरेज का अभी बहुत दूर है। अगर इसको नीचे आना होगा तो 50 मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेके वापस ऊपर जा सकता है हमारा निफ्टी और 50। ठीक है, तो यहाँ पे 50 और 200 मूविंग एवरेज भी दूर है और पास में भी नहीं है। अगर पास में होता सपोर्ट लेके ऊपर जाने के चांसेस बने रहते हैं। तो अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में देखते हैं कि बैंक निफ्टी में हमारा क्या सेटअप बन रहा है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में चलते हैं और बैंक निफ्टी में जाने के बाद हम निकालते हैं यहाँ पे थोड़े 1 मिनट ये ऊपर आ चुका है, इसको हम इंडिकेटर्स को बंद कर देते हैं और इंडिकेटर्स को बंद करने के बाद देखते हैं हमारे एनालिसिस। यहाँ पे आते हैं 1 डे टाइम फ्रेम, इसको यूज़ करना है और यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट में ट्रेंड क्या है। और अगर आप देखोगे ये वाला, मैं इसकी बात कर रहा था, मैं किसकी, इस लेवल की बात कर रहा था मैं। 1 मिनट इसको क्लियर कर देते हैं। ये जो ट्रेंड लाइन जा रही है, मैंने पहले ही बोला था इस ट्रेंड लाइन पे नज़र बना के रखना। यहीं से सपोर्ट ले रहा मार्केट बार बार और यहीं से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया और यहाँ पे कंसोलिडेट करा और एकदम से ऊपर निकला बैंक निफ्टी। अब यहाँ पे निफ्टी का तो हाई है लेकिन बैंक निफ्टी का हाई नहीं है, मतलब बैंक निफ्टी का यानी कि अभी अपना सबसे ऊंचा जो स्तर है मतलब 50,000 का, वो इसका हाई है। अगर ये भी क्रॉस हो जाता है तो यानी कि आपको 51,000 देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात यह है क्योंकि यहाँ पे अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है, ये जो है ये रेजिस्टेंस लेवल है सब बैंक निफ्टी के, ये भी रेजिस्टेंस लेवल है और ये भी रेजिस्टेंस लेवल है। तो यहाँ पे नज़र की बात क्या है कि अभी रेजिस्टेंस लेवल पे है बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे चलते हैं कि बैंक निफ्टी में हम अपना व्यू बना लेते हैं कि किस तरीके से हमें ट्रेड का प्लान करना है। तो सबसे पहले यानी कि मैं इस लेवल को मार्कआउट करूँगा कि यहाँ पे ग्रीन, क्योंकि यहाँ पे क्या है एक रेजिस्टेंस लेवल है और यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो ये रेजिस्टेंस लेवल जो है सपोर्ट का काम करेगा और ये वाला जो रेजिस्टेंस लेवल है वो हमारा डाउन ट्रेंड में काम करेगा। तो इसके बाद यानी कि हमारा जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो इस ऊपर है, सबसे ऊपर यानी कि 50,000 के आसपास। तो बैंक निफ्टी में अगर आपको अप साइड का ट्रेड प्लान करना है तो बैंक निफ्टी में कर सकते हो और निफ्टी में अगर डाउन साइड का ट्रेड प्लान करना है तो निफ्टी के अंदर कर सकते हो। वो क्यों? क्योंकि निफ्टी के अंदर यानी कि क्या है कि वो अप साइड ऊपर जाएगा तो आपको लेवल्स पता नहीं होंगे कि कहाँ पे मेरे को रुकना है। आप पिवट पॉइंट जरूर लगा सकते हो लेकिन पिवट पॉइंट यानी कि इतना वर्क नहीं करेगा उस टाइम पे। लेकिन बैंक निफ्टी में आपको पता है कि कहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है, कहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, तो वो सब चीज़ें आपको पता है। इसमें देख लेते हैं हमारा 50 और 200 मूविंग एवरेज कहाँ पे सपोर्ट है। अगर आप देखोगे तो 50 और 200 मूविंग एवरेज, 200 तो बहुत दूर है, ये रेड वाला 200 है, लेकिन ये 50 EMA यानी कि ये हमारा सपोर्ट लेके यहीं से ऊपर गया, तो यानी कि ऊपर जाने के चांसेस इसके हैं अभी। ठीक है, तो हम देख लेते हैं 1 मिनट, निफ्टी के ऊपर जाने के चांसेस है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ बात करूँ तो निफ्टी के ऊपर जाने के चांसेस हैं और यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस लेवल है और इसको भी पार कर लिया तो ये रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे और 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि हमारे क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं। और 50 और 200 मूविंग एवरेज को हम बंद कर देते हैं क्योंकि आपको थोड़ा चार्ट क्लियर नजर आना चाहिए। तो 50 और 200 मूविंग एवरेज को यानी कि थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, सॉरी रेजिस्टेंस लेवल को जो हमने ट्रेंड लाइन बनाई थी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको देख लेते हैं। यानी कि कभी भी अगर आप मार्केट को देखोगे तो इस तरीके से नहीं भगता, मतलब किस तरीके से अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, मार्केट इस तरीके से कभी नहीं भगता। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो पहले इतना निकलेगा, फिर पुल बैक लेगा, फिर निकलेगा, क्योंकि वो एन पैटर्न बना के हमेशा निकलता ही निकलता है। तो यहाँ पे नज़र बना के रखेगा, ये ऊपर है, यहाँ पे इस तरीके से सपोर्ट ले, फिर ऊपर जाए, तब आपको एक अच्छा पैटर्न देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ज़्यादा कुछ खास है नहीं बनावट टाइम फ्रेम पे, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अभी बुलिश है, तो मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा अगर इसके अंदर निकलना है तो। ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं हमारे क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जा रही है। कौन सी ट्रेंड लाइन जा रही है? अगर आप देखोगे ये वाली ट्रेंड लाइन जा रही है इस तरीके से। ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन जा रही है, यानी कि पोल एंड फ्लैग पैटर्न बन रहा है। ये पोल, ये फ्लैग पैटर्न है और ये पोल एंड फ्लैग यानी कि जैसे ही इसके नीचे आएगा, इस सपोर्ट के नीचे 48,655 के, तो नीचे आने के चांसेस इसके बने रहेंगे। ठीक है, तो बैंक निफ्टी और निफ्टी में यानी कि मैं यही कहना चाहूँगा कि रिजल्ट आने वाला है और रिजल्ट का आप सभी को भी वेट है और मेरे को भी वेट है, क्योंकि मैं भी कुछ पैसा डालूंगा और अर्निंग करूँगा। तो मेरा सीधा सा यही है, अगर आप निफ्टी या बैंक निफ्टी दोनों को कॉल साइड पे खरीद के जा रहे हो
तो अपना एक हैच पोजीशन बना के रखना। क्यों? क्योंकि अगर गलती से मार्केट डाउन आ गया, मतलब नीचे आ गया, या फिर गैप डाउन ओपन हो गया बड़ा, या ट्रैप हो गए सारे के सारे, तो आपके जो लॉस होगा वो थोड़ा कम होगा, जिससे यानी कि आपको डेंट पड़ेगा, लेकिन वो थोड़ा बहुत कम डेंट पड़ेगा। तो आई होप आपको ये एनालिसिस समझ आया होगा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक स्ट्रैटेजी नहीं देखी है मेरी, कौन सी नोविक स्ट्रैटेजी, अगर वो आपको देखनी है नोविक स्ट्रैटेजी, तो मैं लिंक यानी कि लिंक दे दूंगा, उस लिंक पे जाके आप देख सकते हो। नोविक स्ट्रैटेजी से मैंने इतना अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया। अगर आपने मेरा सेटअप नहीं देखा तो इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हो कि मैंने किस तरीके से अपना सेटअप बना रखा है, वो भी निफ्टी में ट्रेड करके, और जो मैंने पैसा बनाया उससे मैंने अपना सेटअप बनाया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और थैंक यू सो मच। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय।